चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के काव्य खंड के हिंदी के दूसरे चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, दूसरे चैप्टर का नाम है पद, जिसके लेखक है सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी है। तो इनका जो कविता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पद जो कविता है उसके बारे में सारी जो है ना विस्तार से बेसिकली हम लोग बातें जानेंगे। देखिए, पद जो है चैप्टर्स, उसके लेखक कौन है? सूरदास जी है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग कविता स्टार्ट करने से पहले लेखक परिचय मतलब कवि परिचय जान लेते हैं। देखो, कवि का जन्म कब हुआ है? 1478 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर सीही नामक गांव में हुआ है। ध्यान दीजिएगा। कवि परिचय हम लोग जा रहे हैं, पद कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक कौन है? सूरदास जी है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ है और इनका जन्म दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर सीही नामक गांव में हुआ है। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1583 ईस्वी में लगभग अनुमान किया जाता है इनकी मृत्यु। ठीक है ना? इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं, जैसे सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये सब किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। और इनकी जो कविता लिखने की भाषाएं रही वो क्या रही? ब्रज भाषा रही है। ब्रज भाषा में उन्होंने सारी कविताओं की रचना करी है। तो इस तरह से देखी जाए तो ये आपका रहा कवि परिचय, मतलब सूरदास के बारे में रहा। अब देखो, इस चैप्टर्स में दो कविताएं, मतलब दो पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद है। ठीक है ना? तो दोनों का अर्थ जो है ना हम लोग पूरा एकदम विस्तार से जानेंगे ताकि कहीं भी दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़े। अब देखो, पहला जो पद है ना, पहला पद है माँ यशोदा जो है वो अपने कृष्ण को जगाते हुए मतलब कह रही है कि हे वज्रराज, हे श्री कृष्ण, जागिए, अब सुबह हो गई है। सारे गाय से लेकर जो खबरों मतलब मुर्गी चिड़िया उड़िया है वो सब जग चुके हैं, शोर मचा रहे हैं और आप अभी तक सोए हुए हैं। इसलिए हे वज्रराज, हे अम्बुजधारी, जागिए और अपने हाथों में कमल को, फूलों को क्या करिए? धारण करिए। पहली पंक्ति का मतलब यही है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं। और जो दूसरा पंक्ति है, जो कृष्ण है वो मतलब जो सूरदास है वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण के बालक की शोभा को दिखाया है, मतलब बालक की अवस्था को इतने अच्छे दृष्टि से मतलब क्या कि उसको सजा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पहला है कि जब कृष्ण सो रहे हैं और दूसरा है जब कृष्ण क्या हो रहा है? खाना खा रहे हैं। ठीक है? देखिए, तो पहला है कि जागिए वज्रराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि जागिए वज्रराज। वज्रराज यहाँ पर किनको कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। यहाँ पर कौन कहती है? माँ यशोदा। लिखेंगे, माँ यशोदा कृष्ण को जगाते हुए कहती है जागिए वज्रराज कुंवर कमल कुसुम फूले। तो यहाँ पर लिखना ही है कि माँ यशोदा है वो कृष्ण को जगाते हुए कहती है कि हे वज्रराज, अब जागिए। जो कुसुम का, जो कमल का फूल है वो क्या हो चुके हैं? खिल चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। ये कौन बोलते हैं? कौन बोलती है? यशोदा बोलते हैं। किसको? कृष्ण को जगाते हुए कि जागिए वज्रराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। यहाँ पर कहते हैं कि हे वज्रराज, अब जागिए, सुबह हो गया, प्रातः हो गया, जल्दी जागिए। कौन कहती है? माँ कहती है, यशोदा माँ कहती है कि जो कमल का फूल है, लिखा ना कमल कुसुम फूले। कमल का मतलब होता है कमल और कुसुम का मतलब पुष्प, फूले का मतलब विकसित होना, चाहे फुलाना। तो वही कहते हैं कि हे वज्रराज, अब जागिए। जो कमल है वो क्या हो चुके हैं? विकसित हो चुके हैं, खिल चुके हैं। उसके बाद कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। जो कुमुद है वो भी क्या संकुचित होने लगा। देखिए, कुमुद का मतलब क्या होता है? कमल का एक छोटा सा भाग होता है पेड़ पौधा का, जो दिन में नहीं रातों में विकसित होता है, दिन में संकुचित होने लगता है। तो कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। यहाँ पर कहते हैं कि जो कुमुद है वो संकुचित होने लगे हैं और लताओं पर जो भौरा है वो क्या हो चुका? मंडराने लगा, उसमें छिपने लगा है। कौन कहती है? माँ यशोदा कहती है कि हे वज्रराज, अब जागिए। जो कमल है, कमल का फूल है वो विकसित होने लगे हैं, जो कुमुद है वो संकुचित होने लगे हैं, लताओं पर जो भौरा है वो मंडराने लगा है, छिपने लगा है। उसके बाद देखो, तुमचुर खगरोड़ सुनहु बोलत बंडाई। तुमचुर का मतलब होता है मुर्गी। जो मुर्गी है, जो पक्षियां हैं वो सब खगरोड़ करने लगी है, मतलब चिल्लाने लगी है, वो सब जग चुकी है। ठीक है ना? वो ये तुमचुर खगरोड़ सुनहु बोलत बंडाई। तुमचुर का मतलब मुर्गी और खग का मतलब क्या होता है? चिड़िया। ठीक है? और रोड का मतलब चिल्लाना वाला ना। कहने का मतलब मुर्गी और साथ में जो पक्षियां वो सब क्या हो चुकी है? चिल्लाने लगी है, खगरोड़ करने लगी है। उसके बाद आगे, रामभती गो खरिकानी में बछड़ा हित धाई। क्या लिखा हुआ है? रामभती गो खरिकानी में बछड़ा हित धाई। मतलब कहने का मतलब है कि जो गौशाला है, देखो, रामवती का मतलब होता है रामभान
और उसके बाद खरिकानी का मतलब होता है गौशाला, और बछड़ा ये सब तो है नहीं। देखो जो गौ है वो अपने बछड़े के लिए क्या करी है, गौशाला की ओर भाग रही है, मतलब रंभा रही है, चिल्ला रही है, मतलब दूध पिलाने के लिए। जो गौ है, जो गाय है, वो अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए चिल्ला रही है, रंभा रही है, और आप अभी तक सोए हुए हैं। कौन कहती है? माँ यशोदा कहती है। सारी बातें किसके लिए? कृष्ण को जगाते हुए कहती है कि हे वज्रराज कृष्ण, हे वज्रराज कृष्ण अब जागिए, सुबह हो गया है। यहाँ तक कि जो चिड़िया है, जो मुर्गियाँ, वो सब चिल्लाने लगी है। यहाँ तक कि जो गाय है वो अपने बछड़े के लिए रंभाने लगी है, गौशाला की ओर क्या करने लगी है, भागने लगी है। ठीक है, जो कुसुम है, जो कुमुद है, वो संकुचित होने लगे हैं, लताओं को भौरा मंडराने लगे हैं, छिपने लगे हैं। ठीक है, तो वही कहती है कि रामवती गो खरिकानी में बछड़ा हित धाई, रामवती गो खरिकानी में बछड़ा हित धाई। ये कौन कहती है? माँ यशोदा कहती है किसको? कृष्ण को जगाते हुए कि जो गौ है वो गौशाला की ओर भागने लगी है, अपने बछड़े के लिए रंभाने लगी है, चिल्लाने लगी है। आगे देखो, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, मतलब जो विधु है वो मलिन होने लगा है, मतलब जो चंद्रमा है वो मलिन होने लगा है, और रवि जो है ना प्रकाश फैलाने लगा है, और सारे जो नर नारी है वो गुणगान करने लगे हैं, मतलब भगवान का नाम लेने लगे हैं। देखो वही चीज़ है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, मतलब चंद्रमा अब मलिन होने लगी है, अब रवि का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उगने लगा है, और साथ में नर जो नारी है वो भजन गाने लगे हैं, कीर्तन गाने लगे हैं, भगवान का नाम लेने लगे हैं। आगे, सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज करधारी, लिखा होगा सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज करधारी। यहाँ पर कहते हैं कि हे सूर्य श्याम, हे श्री कृष्ण, आप प्रातः उठो, प्रातः का मतलब जल्दी उठो, जल्दी सुबह उठो, और अम्बुज धारण करो, मतलब अपने हाथों में कमल धारण करो। अम्बुज का मतलब क्या होता है? कमल उमल धारण करो, ठीक है ना। तो अपने हाथों में क्या धारण करो? कमल धारण करो। कर का मतलब होता है हाथ होता है, अपने हाथों में कमल क्या करो? धारण करो, अपने विराट रूप में आओ। कौन कहती है? माँ यशोदा कहती है। ठीक है, एक बार समझिए, जागिए वज्रराज कुंवर कमल कुसुम फूले, जागिए वज्रराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृद्ध संकुचित भय भृंग लता भूले। यहाँ पर कहती है माँ यशोदा की हे कृष्ण, मतलब माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगा रही है, और जगाते हुए कहती है कि हे वज्रराज अब जागिए, प्रातः हो गया है, सुबह हो गया है। जो कमल का फूल है वो खिलने लगा है, जो कुमुद है वो विकसित, मतलब वो सिकुड़ने लगे हैं, और लताओं पर जो भौरा है ना मंडराने लगा, उसके अंदर छिपने लगा, उसके रसों को चूसने लगा पूरी तरह से। उसके बाद है कि तुमचुर खगरोड सुनहु बोलत बन रही, जो मुर्गी है, जो पक्षियाँ है, तुमचुर का मतलब होता है मुर्गी, ठीक है ना, जो मुर्गी है, जो पक्षियाँ हैं, वो सब चिल्लाने लगी है, वो अपनी आवाज़ें निकालने लगी है। रामवती गो खरिकानी में बछड़ा हित धाई, और जो गाय है वो अपने बछड़े के लिए रंभाने लगी है, चिल्लाने लगी है, दूध पिलाने के लिए चिल्लाने लगी है। आगे, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, मतलब चंद्रमा मलिन होने लगी है, सूर्य का प्रकाश होने वाला है, और सारे नर नारी, सारे मनुष्य भगवान का कीर्तन करने लगे हैं, राम का नाम लेने लगे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज करधारी, कहते कि हे सूर्य श्याम, कौन? माँ यशोदा कहती है हे सूर्य श्याम प्रातः उठो, मतलब सुबह उठो, और अपने हाथ में कमल धारण करो। तो इस तरह से आपका पहले जो पद है वो क्या होगा? पूरी तरह से क्लियर हो गया। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा पद जो है ना वो लिखा है, ये जो दूसरा, देखो यहाँ जो पहला पद था वो पहला पद था किसको? श्री कृष्ण को जगाते हुए। ये जो पद है ये श्री कृष्ण को खाना खिलाते हुए, मतलब श्री कृष्ण जब खाना खा रहे हैं उस समय का दृश्य, मतलब इकट्ठा किए है, कलेक्ट किए हैं। कौन? सूरदास की है। ठीक है, तो देखो कहते कि जीवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। अब देखो यहाँ जो ना भक्ति रस को दर्शाई गई है। देखो पहले के लोग थे ना वो भगवान कृष्ण से, भगवान राम से बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। भक्ति का मतलब देखो प्रेम होता है, मतलब भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। तो पहले लोग जो थे ना वो प्रेम भगवान से करते थे, भगवान श्री राम कृष्ण विष्णु से। लेकिन आजकल का प्रेम कौन और के चक्कर में रहता है, सब लगता है कि मतलब ऐसा प्रेम कहीं मिल ही नहीं सकता है, ये सब चक्कर में खाली रहता है। देखो तो यहाँ पर पद 2 है कि जेमत श्याम नंद की कन्या। क्या लिखा हुआ है? कन्या का मतलब जब मेहरारू आती है, नहीं वो कन्या नहीं, यहाँ कन्या का मतलब होता है गोद। गोद में कन्या का मतलब क्या हो गया? गोद। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, जेमत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। यहाँ पर जब कृष्ण खाना खा रहे हैं उस समय माँ यशोदा बैठ के चुपचाप देख रही है एकदम कि मेरा लाल कैसे खा रहा है, आंख फड़ फड़ के। देखो ये दृश्य बड़ा मनमोहक होता है जब किसी का औलाद, मतलब छोटा बच्चा खाना खाए, और वो ऐसा खाना है कि कुछ खाए कुछ गिराए। छोटा बच्चे को अब देखे क्या करता है ना, छिपा में जब खाना रहता है एकदम
पूरा का पूरा, तो एकदम ऐसे पकड़ेगा, मुंह में ऐसे डालेगा, आधा खाएगा आधा गिराएगा, आधा खाएगा आधा गिराएगा। समझ में आ रही है ना बातें? देखो, तो वही यहाँ पर प्रकट करी गई है कि जेवत श्याम, जेवत का मतलब भोजन करना, श्याम किनको कहा गया? कृष्ण को कहा गया। तो जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। अब यहाँ पर कहते हैं सूरदास तो कि जो नंद, जो श्याम है वो नंद की कन्या, नंद की कन्या मतलब नंद की मेहरारू नहीं है, वो कन्या मतलब यहाँ पर गोद हो गया, मतलब जो श्याम है वो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। जीवत का मतलब भोजन करना। जो कृष्ण है वो नंद की, मतलब नंद की किसके गोद में? नंद कौन थे? उनके पिताजी थे, ठीक है ना, मतलब पोसने पालने वाले पिताजी थे। इनके रियल में माता जो पिता थे ना वो जेल में बंद थे। कंस ने क्या किया था? बंद कर लिया था, मतलब अपना गुलाम बना कर रखा था, समझिए कि एक तरह से जबरदस्ती। देखो, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। यहाँ पर कहते हैं क्या कि जो श्याम है वो नंद की गोदी में बैठकर खाना खा रहे हैं। कछु खात मतलब कुछ खाते हैं, और कुछ धरनी गिरावत कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, इस छवि को जो नंद की रानी है वो देख रही है, आकर्षक हो एकदम, पूरा एकदम देख रही कि मेरा जो कृष्ण वो कैसे कुछ खा रहा है कुछ गिरा रहा है। ये जो दृश्य है ना बड़ा मनमोहक लग रही है। किसको? तो माँ यशोदा को, नंद की रनिया मतलब यशोदा मैया को बहुत अच्छा ये दृश्य लग रहा है। कौन सा दृश्य? जब श्री कृष्ण बैठकर खाना खा रहे हैं नंद की गोद में, और कुछ खाते कुछ गिराते हैं। देखो, भलकपन एक ऐसी अवस्था है ना जिसमें हर कार्य अच्छा लगता है। बच्चे के हर, मतलब बच्चे के हर जो कला होती है, चाहे जो बच्चा अपना जो भी एटीट्यूड दिखाते हैं, वो सारी एटीट्यूड क्या होता है हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मनमोहक लगता है। बच्चा कोई बात भी बोले तो बड़ा अच्छा लगता है अगर छोटा बच्चा होता है। वही यहाँ पर श्री कृष्ण है, छोटी अवस्था में श्री कृष्ण बालकपन अवस्था में है, तो उसमें सूरदास उस स्थिति का चर्चा किए जब श्री कृष्ण खाना खाते हैं। उसमें ये दिखाए हैं कि जब श्री कृष्ण खाना खाते हैं तो कुछ खाते हैं कुछ गिरा देते हैं, ठीक है। तो इस दृश्य को माँ यशोदा देखकर जो है बड़ा मनमोहक दृश्य उसको लगता है, वो देखते रह जाती है अपने श्री कृष्ण को पूरी की पूरी। जिस तरह से प्रेमी प्रेमिका को एकदम आँख फाड़ फाड़ के एकदम चुड़ैल नियर देखता है ऐसा। देखो, तो जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। यहाँ पर है कि जो श्याम है, जो श्री कृष्ण है, वो जो श्याम है वो नंद की कन्या, नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। और कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद की रनिया, कुछ खाते हैं कुछ धरती में गिराते हैं। इस छवि को नंद की रनिया देख रही है। वह दृश्य बड़ा ही आकर्षक है, बड़ा ही मनमोहक है, ठीक है। आगे देखो, बड़ी बड़ा बेसन बहु भतानी व्यंजन विविध अंगनिया, दारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया। यहाँ पर कहते हैं कि बड़ी बड़ा बेसन मतलब बेसन के बड़ी और बड़ा, और उसी प्रकार के बहुत तरह के वहाँ पर व्यंजन, अनगिनत व्यंजन बने हुए। कहाँ पर? श्री कृष्ण के खाने के लिए बड़ी से लेकर बेसन का बड़ा भी बना हुआ है, और उसी तरह तरह के व्यंजन बने हुए, मतलब तरह तरह के खाने के लिए भोजन तैयार है, ठीक है। देखो, अंगनिया का मतलब क्या? अनगिनत, ढेर सारा, बहुत हो गया, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ा बेसन बहु भतानी व्यंजन विविध अंगनिया, दारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया। कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है उनके खाने के लिए बड़ी बेसन का बड़ा बना हुआ है और बहुत तरह के व्यंजन वहाँ पर मौजूद हैं। आगे, दारत खात लेत अपने का, रुचि मानत दधी दुनिया। वो क्या करते हैं? अपने मुंह में डालते हैं, उसे खाते हैं, लेकिन उनकी जो रुचि है वो दधी दुनिया पर है। दधी दुनिया का मतलब समझ रहे हैं? दुनिया का मतलब जिस घैला में दही को रखा जाता है, मतलब उनकी जो है ना, उनका जो ध्यान है वो बड़ी, अब बड़ा पर नहीं है, उनका सबसे ज़्यादा रुचि है वो किस में? जिस घैले में दूध रखा है, माखन या दही रखा गया है, उस पर उनका रुचि है, उस पर उनका क्या है? पूरी तरह से ध्यान है। तो वही लिखा गया है कि देखो यहाँ पर क्या ना, बड़ी बड़ा बेसन बहु भतानी व्यंजन विविध अंगनिया, दारत खात लेत अपने का, रुचि मानत दधी दुनिया। वही कहते हैं कि श्री कृष्ण के खाने के लिए बेसन बड़ी बना हुआ है, बेसन का बड़ा बना हुआ है, और उस तरह का ढेर सारा व्यंजन बना हुआ खाने वाला, उसको दारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया। मतलब कुछ अपने मुंह में डालते हैं, दारत खात डालते हैं, कुछ खाते हैं अपने हाथों से, रुचि मानत दधी दुनिया। लेकिन फिर भी जो उनकी रुचि है ना वो दुनिया में स्थित दही पर है। मतलब ये भी कह सकते हैं, या दुनिया का छाछ कह सकते हैं, मतलब दही से जो निकाला जाता है उसको मक्खन हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो पूरी तरह से ध्यान है वो दुनिया के अंदर दही पर स्थित है, मतलब घैले के अंदर जो दही है उस पर उनका ध्यान पूरा का पूरा फोकस है। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा रुचि जो है ना कहाँ लग रही है? दही की दुनिया, मतलब दुनिया के अंदर जो दही है उस पर है,
ठीक है, वही बात है कि दारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया। कहते हैं कि कुछ खाते हैं, कुछ अपने मुंह में डाल मतलब अपने कुछ मुंह में डालते हैं फिर उसको खाते हैं, लेकिन उनकी जो रुचि है वो दधी की दुनिया पर है, मतलब दही वाली जो घैला है उस पर उनका ध्यान है। आगे, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि रनिया। क्या है? मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि रनिया। वही कहते हैं कि मिश्री दही और माखन मिलाकर, मतलब मिश्री भी दही भी और माखन को मिला देते हैं और उसके बाद मुख नावत छवि धनिया। कहने का मतलब अपने मुख में क्या करते हैं, डालते हैं क्या क्या, तो मिश्री लेकर दही लेकर माखन मिलाकर तीनों एकदम लेकर लपेट के देखे ना कृष्ण लीला, उसमें कैसे कृष्ण माखन चुरा चुरा एकदम खाते हैं पूरा का पूरा एकदम पूरा। आज सारा गोपियन वासी क्या करते हैं, उनसे प्रेम करने लगती है। देखो प्रेम का एक ऐसा रूप है, कहा नहीं जा सकता, इस दुनिया में इसकी तो चर्चा कर ही नहीं जा सकती। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते वही तरह तरह के भेदभाव उत्पन्न करते हैं। अब देखो कृष्ण लीला आप देखिएगा तो जो शादी ब्याह करी औरत थी वो भी श्री कृष्ण को प्रेम करती थी। मतलब कहने का मतलब है, देखो प्रेम का रूप अनेक होते हैं, करने का सिर्फ तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखो यहाँ पर है कि मिश्री दधी माखन माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। कह रहे हैं कि मिश्री दही और माखन तीनों को मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं और उसको अपने मुख में क्या करते हैं, श्री कृष्ण की जो नंद की धनिया मतलब जो नंद का औलाद है वो अपने मुख में डालता है। आगे, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया। मतलब अपने भी खाते हैं, आपुन खात और नंद मुख नावत मतलब अपने भी खाते हैं और नंद के मुख में भी क्या करते हैं, डालते हैं। सो छवि कहत ना बनी है। तो इस छवि के बारे में कुछ कहने को ही नहीं बन रहा है, मतलब कोई शब्द ही नहीं जुट रहा है यशोदा के लिए। जब देख रही है यशोदा कि वो मिश्री को दही को माखन को मिला देते हैं, अब मिलाकर अपने खाते हैं और नंद को भी खिलाते हैं। यह जो छवि है देखने बनता है क्या, मतलब इतना मतलब मनमोहक दृश्य है कि कहा नहीं जा सकता। वही बातें हैं कि आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया। ठीक है ना, मतलब जो मिश्री दही और माखन से मिला हुआ आपका दही है, चाहे मतलब मिश्री माखन और दही को मिलाकर अपने मुख में नाते हैं। वही ना है कि मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। कहते हैं कि मिश्री दही और माखन को मिलाकर वो अपने मुख में डालते हैं। आगे, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया। अपने खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं। और यह जो छवि है बड़ा ही मनमोहक है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, उसे शब्द ही नहीं जुट रहा है, क्योंकि ये जो दृश्य है बड़ा ही अट्रैक्टिव है, आकर्षित करने वाला है। आगे देखिए, जो रस नंद जसोदा बिलसत सुनहि तिहु भुवनिया भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर्य जुठनिया। अब देखो यहाँ पर बोले कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सुनहि तिहु भुवनिया भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर्य जुठनिया। यहाँ पर सूर्यदास कहते हैं कि जिस रस का पान या जिस रस का आनंद नंद और कृष्ण का, नंद और यशोदा कर, देखिए ना, जो रस नंद जसोदा बिलसत मतलब जिस रस का आनंद यशोदा मैया और नंद उठा रहे हैं, उस रस के लिए, उस भगवान के दर्शन के लिए युगों युगों से लोग जो है ना तरसते हैं, मतलब तीनों भुवन तीनों लोग तरसते हैं। लेकिन ये जो रस है नंद और कृष्ण, नंद और मैया यशोदा का क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। वही बात है कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सुनहि तिहु भुवनिया, मतलब सुनने के लिए भी तरसते हैं। कौन? तीनों लोग। किन की? तो श्री कृष्ण की दर्शन के लिए, मतलब तीनों लोग क्या करते हैं, तरसते हैं, उनका इंतजार करते हैं, युगों युगों तक इंतजार करते हैं। लेकिन फिर भी शायद उनको भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं होता, उनके विराट स्वरूप का दर्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जसोदा और नंद को उनके रस का क्या हो रहा है, उनके संग क्या हो रहा है, घुल मिल कर खाना खा रहे। कौन? ये कहते हैं सूरदास कहते हैं कि जो रस, जिस रस का आनंद कृष्ण, जिस रस का आनंद यशोदा और नंद बाबा कर रहे हैं, उस रस के लिए तीनों लोग हमेशा तरसते रहते हैं। उसके बाद भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर्य उठानिया। उसके बाद क्या होता है, कृष्ण और नंद क्या करता है, अचमन करता है, मतलब कूला करा। कभी किए आप खुला ऐसा ही होता है, देखे हैं कभी? देखो, तो भोजन करी नंद अचमन लीन हो, अचमन का मतलब होता है कूला करना, मुंह में पानी लेकर मुंह पर मार फचाक से ना वो आगों वाला 2-4 चिमटा लगाएगा। देखो, भोजन करे नंद अचमन लीन हो मांगत सूर्य झुटनिया। कह रहे हैं कि जब भोजन करने के बाद नंद बाबा और जो कृष्ण है वो अचमन कर रहे हैं, कूला कर रहे हैं, तब क्या कहते हैं सूरदास कि मांगत सूर्य जुठानिया। तब सूरदास जो है ना श्री कृष्ण के जुट को मांगते हैं कि वो भी मुझे मिल जाएगा ना तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मुझे श्री कृष्ण के रस का पान हो जाएगा। मतलब उनके रस पान से, उनके जूठे भोजन से क्या हो जाएगा, मेरा पूरी तरह से मुझे मुक्ति मिल जाएगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा।
जाएगा। कौन कहते हैं? यहाँ पर सूरदास कहते हैं वही कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सुनहि तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिनहो मांगत सूर जुठानिया। कहते हैं कि जिस रस का आनंद अभी यशोदा मैया और नंद बाबा कर रहे हैं वह उसके लिए क्या करता है, तीनों लोग तीनों भुवन तरसते हैं, तीनों भोग तीनों युग जो है ना, तीनों भुवन जो है ना वो युगों युगों तक इंतजार करते हैं। आगे भोजन करी नंद अचमन लिनहो, मतलब भोजन करने के बाद नंद और कृष्ण कूला करते हैं। उसके बाद मांगत सुर जुठानी है, तो नंद बाबा से जो सूरदास है वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण का जूठा मांगते हैं कि मुझे जूठा भी मिल जाएगा ना तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस तरह से पद 1 और पद 2 क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक बार और पद 2 की मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। देखो, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, बड़ी बड़ा बेसन बहु भतानी व्यंजन विविध अंगनिया। यहाँ पर कहते हैं कि नंद जो श्याम है ना वो नंद बाबा की गोद में बैठकर जीवत कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं। उसके बाद कछु खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, इस छवि को नंद की रनिया मतलब मैया यशोदा चुपचाप देख रही है, मतलब ये दृश्य बड़ा ही आकर्षक है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भतानी व्यंजन विविध अंगनिया, दारत खात लेत अपने का रुचि मानत दधी दोनिया। तो इसका मतलब है कि श्री कृष्ण के लिए बड़ी बेसन का बड़ा और बहुत तरह के वहाँ पर व्यंजन बने हुए हैं, तो वो कुछ खाते हैं कुछ मुंह में डालते हैं और उसके बाद लेकिन उनका जो रुचि है वो दोनी के अंदर दही है, मतलब दधी दोनिया पर है, मतलब दही पर उनका पूरा का पूरा रुचि है, ध्यान है, फोकस है। आगे मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। कहते हैं कि मिश्री दही और माखन को मिलाकर अपने मुख में वो डालते हैं। आगे अपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत ना बनिया, अपने खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं। ये इस छवि के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यह छवि बड़ा ही मनमोहक है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सुनहि तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिनहो मांगत सुर जुठानिया। अब यहाँ पर कहते हैं सूरदास कि जिस रस का आनंद मैया यशोदा नंद बाबा कर रहे हैं उस रस के लिए तीनों भुवन तीनों लोग तरसते रहते हैं, युगों युगों तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जब नंद बाबा भोजन करके अचमन करते हैं कुल्ला करते हैं तब वो नंद बाबा से श्री कृष्ण के जुट मांगते हैं। कौन? सूरदास मांगते हैं कि मांगत सुर जुठानिया। जब नंद बाबा कुला करते हैं तब वो सूरदास क्या है ना कि श्री कृष्ण के झूठ को मांगते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पद 1 और पद 2 क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। आपका ये जो सूरदास का पद है ये भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।